हेलो एवरीवन। मेरा नाम है लकी और स्वागत है आपका स्टडी एलवीआर में। हमने जो एनसीईआरटी की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें पहला चैप्टर हिस्ट्री का, क्लास सिक्स की हिस्ट्री का पहला चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आई होप कि वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके अलावा उसके एमसीक्यूज जो भी बनते थे वो भी मैंने आपको समझाए हैं। और ये वाला जो लेक्चर है ये दूसरा चैप्टर हम इस लेक्चर के थ्रू डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि दूसरे चैप्टर में हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है, उसके बारे में क्या बताया गया है। लेकिन ये वाला जो लेक्चर है इसे सुनने से पहले आप जो पीछे मेरे दो पार्ट हुए हैं पहले चैप्टर के, हिस्ट्री के, क्लास सिक्स की हिस्ट्री के पहले चैप्टर के दो पार्ट करवाए हैं मैंने, तो उनको प्लीज़ आप ज़रूर सुनिए ताकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है दूसरे चैप्टर की, दूसरे चैप्टर के प्रति वो ज़्यादा हो, वो ज़्यादा अच्छे से आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सको। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दूसरे चैप्टर की। तो पहले लेसन में हमने क्या पढ़ा था कि जो लोग थे पुराने टाइम के वो हंटर गैदरर्स थे, स्किल गैदरर थे, ठीक है। मतलब कि उनको वास्ट नॉलेज ऑफ प्लांट्स थी, मतलब कि हर चीज़ का उनको नॉलेज था, ज्ञान था कि कौन सी चीज़ खाने के लिए है, कौन सी चीज़ खाने के लिए नहीं है। और जो मीट, फिश, फ्रूट्स, ठीक है, वो सारे प्रोडक्ट्स जो थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो थे वो भी वो इकट्ठा करके वो अपने जीवन निर्वाह में अपना उसका उपयोग करते थे। इस लेसन के थ्रू हम समझेंगे कि जो हंटर गैदरर थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, कई बार वो एक ही जगह पर काफ़ी लंबे समय तक रहते थे तो क्यों रहते थे, ठीक है। तो काफ़ी जगह जैसे कि जो वैसे तो जो लोग हंटर गैदर थे उनको हंटर हंटर गैदरर क्यों कहते थे हम, कि मतलब कि वो क्योंकि वो शिकार करते थे, ठीक है। जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, मीट मछली मछली फूड, उसका जो मीट मछली है वो खाते हैं, मीट जो खाते हैं उसका वो शिकार करते थे, ठीक है, जानवरों का शिकार करते थे, इसलिए उनको हंटर गैदरर कहा जाता था। और वो उनकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी उस समय, अगर हम लोगों की बात करें, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में अगर आपको कोई चीज़ बताएं तो उसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे उनको हर प्लांट्स के बारे में पता था कि कौन सा फ्रूट खाने के लिए है, कौन सा नहीं। उनको मतलब कि मीट फिश का पता था, ठीक है। फ्रूट्स जो होते हैं, जो फल होते हैं, फिर जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें कौन से वेजिटेबल्स हैं उनका उन्हें पूरा पता था। तो मतलब बहुत ही उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उस समय के हिसाब से। उनको हर चीज़ का नॉलेज पूरी सही तरीके से होता था और इसीलिए उनको स्किल गैदर और वास्ट नॉलेज ऑफ प्लांट्स के नाम से, मतलब कि उस हिसाब से उनको जाना जाता था, ठीक है। और अभी जैसे यहाँ पे हमें एक दूसरे लेसन में एक क्वेश्चन पूछा गया है, कि मतलब कि क्वेश्चन नहीं पूछा गया है दूसरे लेसन का। वैसे पहले स्टार्टिंग में हम देखें कि दूसरे लेसन का नाम क्या है। दूसरे लेसन का नाम है हमारे द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव, ठीक है। ये एक हेडिंग है और जो चैप्टर का नाम है ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, मतलब कि आरंभिक मानव की खोज में, ठीक है, मानव की खोज में, ये हिंदी में इसका लेसन का नाम है। और द अर्लीस्ट पीपल जो हमारे एनिशियंट पीपल थे, सबसे पहले समय के जो लोग थे, वो मूव पे क्यों रहते थे, मतलब कि घूमते क्यों रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते रहते थे। तो उसके लिए चार रीजन की वजह से वो हो सकता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते होंगे, ठीक है। जिसमें से कि पहला है हमारा, अगर वो एक ही जगह रहते हैं, ठीक है, अगर वो एक ही जगह रहते हैं लंबे समय तक, तो हो सकता है कि उनके पास जो भी खाने के लिए जो अवेलेबल है, वहां पे चीजें अवेलेबल हैं, वो खत्म हो जाएं, ठीक है, वो जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएं। और अगर वो खत्म हो जाते हैं
तो फिर उनके लिए दिक्कत रहेगी, वो फिर बाद में क्या खाएंगे, ठीक है। तो ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज, अगर वो एक ही जगह पर काफी लंबे समय तक रहते हैं तो वो सारे जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, मीट मछली जो भी खाते हैं वो लोग, तो वो उसको हो सकता है कि वो उसको खत्म कर देंगे, वो फिर उनके लिए खाने के लिए बचेगा नहीं कुछ। तो इस वजह से भी हो सकता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इसके अलावा दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, ठीक है, जिनका वो मीट शिकार करते थे, जो लोग होते थे जो जिन जानवरों का वो शिकार करते थे, हो सकता है कि जो एनिमल्स हैं वो एक प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह जाते हों, ठीक है। तो उनका पीछा करने के लिए, उनको सर्च करने के लिए, ठीक है, छोटे छोटे शिकार करने के लिए, जैसे जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, तो उनका पीछा करते हुए भी जो लोग हैं हमारे, वो हो सकता है कि वो उनके पीछे जाते हों, ठीक है। जैसे जो जानवर होते हैं उनको, एनिमल्स होते हैं जो मीट मछली, जो मीट वगैरह खाते हैं जो जानवर, जैसे शेर हो गया, ठीक है, या फिर चीता हो गया, तो वो हो सकता है कि वो भी अपने शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हों। जैसे उन्होंने शिकार करना है किसी कैटल का, या फिर अपना शिकार करना है या डियर का, किसी हिरन का, ठीक है, फिर या फिर जो कुछ जानवर होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, जैसे कि ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं, पत्ते खाते हैं, तो वो भी मूव करते हैं एक जगह से, क्योंकि ग्रास या लीव्स अगर एक जगह खत्म हो जाएंगे तो वो दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से भी वो क्या हो सकता है कि वो वहां पे जाते हों एक जगह से दूसरी जगह। तो उन्हीं की सर्च में जो हंटर गैदरर होते हैं, जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो उन्हीं की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। हो सकता है, मतलब ये एक हाइपोथेसिस है, मतलब ये कारण भी हो सकता है कि क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह उस समय मूव करते थे, ठीक है। तीसरा ये हो सकता है कि जो प्लांट्स एंड ट्रीज हैं, ठीक है, वो फ्रूट जो बेयर करते हैं, फ्रूट जो पैदा करते हैं, वो उनका जो सीजन होता है, एक एक डिफरेंट सीजन में वो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट पैदा करते हैं। तो उसके लिए हर सीजन का उन्हें उस समय हो सकता है कि आइडिया हो गया होगा कि इस सीजन में ये जो फ्रूट है ये यहाँ पे उगता है, और जो नेक्स्ट सीजन है उसमें जो हमारे जो वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं वो किसी दूसरी जगह पर उगेंगे। तो इस वजह से भी हो सकता है कि जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हों, सीजन वाइज सीजन, ठीक है, मतलब कि मौसम के हिसाब से वो एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकते हैं, मतलब करते होंगे शायद उस समय, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स को ढूंढने के लिए, सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ रीजन कि क्यों हो सकता है कि ये जो लोग हैं हमारे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो हो सकता है कि जो लोग हैं हमारे, ठीक है, और हो सकता है क्या है इसमें, तो ये हमें पानी की तो ऑब्वियसली मतलब कि हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, हम पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जो लोग हैं, ठीक है, और जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनको पानी की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो पानी नहीं मिलेगा उनको तो वो एक जगह टिक नहीं पाएंगे। अगर जहाँ पे पानी नहीं होगा वो वहाँ पे नहीं होंगे, जैसे कि मैंने पहले लेसन में भी ये चीज़ आपको बताई थी कि बिना पानी के वो एक जगह टिक नहीं पाएंगे। तो जहाँ जहाँ पे भी पानी होता है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे पानी होगा तो वो उस जगह को ढूंढेंगे कि भाई इस जगह पे पानी है तो मैं इस जगह पे अपना जो डेरा है वो डालूंगा, ठीक है। तो इस तरह से भी लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जहां पे भी पानी उनको दिखता था वो वहां पे, क्योंकि उससे उनको आइडिया लग जाता था, जो लोग होते थे उससे उनको आइडिया लग जाता था कि यहाँ पे अगर पानी है तो यहाँ पे जो बाकी जो जानवर हैं वो भी होंगे, क्योंकि पानी की जरूरत सबको होती है, पानी पीने के लिए जानवर आएंगे ही उस जगह पे। तो इस आइडिया की वजह से वो उस जगह पे अपना जो है वो बसेरा डाल देते हैं और फिर शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं, ठीक है। कुछ जगह जो लेक्स होती हैं हमारी, जो पानी होते हैं, ओएसिस, कई जगह तो ओएसिस इकट्ठे होते हैं, जैसे कि बारिश की वजह से कहीं पे पानी इकट्ठा हो गया तो वो कुछ समय के लिए होगा, ठीक है। कुछ लेक्स होती हैं, कुछ स्ट्रीम्स होती हैं, नदियां होती हैं, और कुछ रिवर तो ऐसी होती हैं, ये एक शब्द है पेरिनियल, ठीक है। पेरिनियल शब्द का मतलब होता है कि
12 महीने, ठीक है। पेरिनियल शब्द का मतलब होता है 12 महीने की जहाँ पे पानी होगा, ठीक है। वाटर थ्रू आउट द ईयर, विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि 12 महीने जहाँ पे पानी होगा उसको हम पेरिनियल भी कहेंगे, ठीक है। तो ये एक नया शब्द आपके लिए भी है, ठीक है, आपकी डिक्शनरी में इंक्लूड हो गया है, इसको आप रख सकते हो, पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार सिनोनियम एंटोनियम भी पूछे जाते हैं, तो उसमें ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो जहाँ पे 12 महीने पानी होगा वो लोग वहाँ पे भी ज़्यादा दिन मतलब कि काटना पसंद करेंगे, काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे वहाँ पे, क्योंकि पानी है वहाँ पे, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, जानवर भी आएंगे वहाँ पे पानी पीने, तो उनका शिकार होगा, फिर वो इसी चक्कर में वो वहाँ पे काफ़ी समय तक रह लेते हैं, ठीक है। तो और जो लोग होते हैं वो उन नदियों के मतलब कि किनारे पे रहते हैं, ठीक है। और जब वो जो हमारा जो ड्राई सीजन होता है, ठीक है, तो वो किसी दूसरी जगह पे मतलब कि पानी की सर्च में किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है। विंटर एंड समर बिसाइड्स पीपल मे हैव ट्रेवल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इसके अलावा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आज के टाइम में जैसे हमारे कई रिलेटिव्स होते हैं, हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं, अपने कजन्स होते हैं, फिर यार दोस्त सब हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो हम उनसे मिलने के लिए भी क्या करते हैं, अपना ट्रैवल करते हैं कि भाई चलो आज उनसे मिल के आते हैं, आज चलो अपने दोस्त से मिल के आते हैं, चलो अपने मामा जी से मिल के आते हैं। तो उस समय भी जो रिलेशन था, रिलेशन तो उस समय भी रहा होगा, तो हो सकता है कि कई बार वो अपने रिलेटिव्स से मिलने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते होंगे, ठीक है। और कई बार जब हम अपने रिलेटिव्स से मिलने के लिए जाते हैं तो कई बार लोग जैसे जैसे मतलब वहाँ पे अपना रिश्ते की बाउंडेशन जो होती है वो बढ़ती जाती है, तो वो वहीं पे सेटल भी होना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहले के समय में लोग क्यों जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते थे, तो आपके पास आप इन 4 रीजन को दे सकते हो, ठीक है। इन 4 रीजन को आप बता सकते हो कि हो सकता है कि इन वजहों से जो लोग हैं पुराने समय के, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते होंगे, ठीक है। अब जो हंटर गैदर होते हैं उनके पास कुछ टूल्स होते थे उस समय, ठीक है। टूल्स उस समय लोहा तो उन्होंने डिस्कवर किया नहीं था, ठीक है। इसके अलावा जो टूल्स अभी बनते हैं जिस तरह के स्वॉर्ड्स, तलवारें, फिर भाले, उस तरह के तो उस समय थे नहीं, ठीक है। तो वो क्या करते कि अपना जो टूल थे वो पत्थरों से बनाते थे, अपना जो भी टूल्स होते थे उनके पास वो पत्थरों से उनका आविष्कार करते थे। और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं हमारे, उन्होंने फाउंड किया है, जो हंटर गैदर हैं उन्होंने किस तरह के टूल बनाए हैं, उनको वो उस चीज़ का जो है वो एक प्रूफ मिला है, ठीक है, कि इस समय के जो टूल्स हैं वो पुराने समय के लोग यूज करते थे, ठीक है। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ठीक है, सॉरी बोन, बोन मतलब हड्डी, ठीक है। तो उस समय के लोग आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारे पुरातत्व के जो खोजी होते हैं, ठीक है, जो ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, उन्होंने बताया है कि उस समय के जो लोग थे, पुराने समय के, एनिसेंट टाइम के, वो पत्थरों के, हड्डियों के और जो लकड़ी होती है, ठीक है, उसके वो टूल्स बनाते थे ताकि वो शिकार कर सके, ठीक है। जैसे जानवर को मारने के लिए कोई ना कोई टूल की तो आवश्यकता होगी उनको, तो वो इस तरह के टूल्स बनाते थे ताकि वो उन जानवरों को मार सकें और वो उनको मार के अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सके, मतलब अपनी लाइफ के लिए, अपने खाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। तो किस किस तरह के जो टूल्स हैं वो उस समय वो लोग यूज करते थे, जैसे कि ए ऑप्शन पे आपको दिया है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन, मतलब कि सबसे पहले की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह के स्टोन होते थे। आप नॉर्मली देख सकते हो कि उन्होंने किया है उतना ज़्यादा, मतलब ये इनको शेप तो दी है लेकिन वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दे पाए इसको शेप, इतना अच्छा टूल्स नहीं बना पाए हैं। तो अर्लीस्ट जो लोग थे वो कुछ इस तरह का अपना टूल बनाते थे, ठीक है, इस तरह का उनका टूल होता था। और वो इसको मतलब कि कुछ काफ़ी अच्छा सा एक भाले से बूंद के इसको एक भाले की तरह, इसको तीर कमान की तरह इसको यूज करते थे जानवरों को मारने के लिए, ठीक है।
ये रहा अपना बी टाइप का टूल, जिसमें कि ये कहा गया है देयर वर मेड सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, मतलब कि ये इसके हजारों साल बाद इस तरह के कुछ टूल्स बने थे, ऑप्शन बी की तरह से, ठीक है। और सी में क्या है, दीज वर मेड लेटर स्टिल, मतलब कि ये जो बी बने हुए हैं, बी वाले ऑप्शन जो हैं, इसके बाद जो हमारे बने थे ये सी वाले बने थे, ठीक है। तो ये देखो, अगर आप ए और सी में कंपैरिजन करोगे तो ये जो टूल हैं ये इनसे काफी शार्प है, ठीक है, काफी मतलब तेज तरार लग रहे हैं, और बी वाले से भी ये काफी ज्यादा मतलब तेज पेनने लग रहे हैं, ठीक है। और डी वाले जो हैं ये इसके बाद आए थे, 10,000 ईयर्स बिफोर आए थे ये, ठीक है, ये वाले। तो ये भी काफी जो है वो टूल्स काफी पहनने लग रहे हैं, और बाकी जो टूल्स हैं जितने भी पत्थर के स्टोन्स हैं उनसे नॉर्मल लग रहे हैं। अब ये ई जो है हमारा, ये नॉर्मल जो हमारे पेबल होते हैं उनकी तरह है, जैसे ये पत्थर हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल इस तरह से होगा। अगर हम इसको कोई शेप देंगे, इसको शेप देते हैं तो ये कुछ इस तरह से शेप देने के बाद कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हम इसको और पॉलिश करते हैं तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर हम इसको और पॉलिश करेंगे अच्छे से तो फिर वो सी ऑप्शन की तरह बन जाएगा, और कुछ और अच्छा इसको हम पॉलिश करेंगे तो फिर वो ऑप्शन डी की तरह बन जाएगा। तो कुछ इस तरह के जो टूल्स थे वो यूज करते थे, ठीक है, पुराने समय के लोग जानवरों को मारने के लिए। ना केवल जानवरों को मारने के लिए बल्कि और भी कई चीजों के लिए, ठीक है। जैसे ये देखो, सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन, ठीक है। कुछ टूल्स जो थे वो तो मीट और जो हड्डियां होती थी उनको काटने के लिए यूज होते थे, ठीक है। स्क्रैप बार्क, मतलब कि जो पेड़ की जो छाल होती है उसको काटने के लिए यूज होता था। फिर हाइड्स, एनिमल स्किन, जो एनिमल स्किन होती है उसको चीरने के लिए, उसको फाड़ने के लिए जो टूल्स होते थे वो काम करते थे। चॉप फ्रूट एंड रूट्स, जो रूट्स होती हैं और जो फ्रूट होते हैं, जैसे आजकल हम नाइफ का यूज करते हैं, ठीक है, फ्रूट्स को काटने के लिए, लेकिन उस समय क्या करते थे, वो इन पत्थरों का ही इस्तेमाल करते थे। जो फ्रूट्स हैं और जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं उनको काटने के लिए। कुछ कई बार वो उसको जैसे ये यहाँ पे आपको ये देखो दिखाया गया है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, कुछ छाल है उसको वो इसमें इस तरह से ये छेद कर रहे हैं, ठीक है, उसके काम में भी आते थे, ठीक है। इसके अलावा ये देखो यहाँ पे ये पेड़ है और यहाँ पे नीचे ये मतलब उस टूल से ये इस तरह का कुछ टूल है और इसका यूज कर रहे हैं वो इसमें, ये खुदाई से पेड़ के बगल में खुदाई कर रहे हैं ताकि जो इसकी जो रूट्स है वो उसको निकाल सके और उसको काट सकें, ठीक है। और ये इस तरह का जो टूल है ये इसको इस तरह की छाल में, ये जो छाल पकड़ी हुई है हाथ में, ये हाथ में जो छाल है इसमें जो छेद, ये देखो ये छेद दिखाई दे रहे हैं हमें ना, तो इसको छेद करने में के भी काम आते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, मतलब कि इसको स्टिच कर रहे हैं, छेद कर रहे हैं, जैसे हम सुई धागे का इस्तेमाल करते हैं उस तरह से इसको स्टिच करने की कोशिश कर रहे हैं पत्थर से, उस पत्थर से, ठीक है। डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, ये लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये इसको जो जगह है इसको खोद रहा है और इसके अंदर जो रूट्स है पेड़ के पास, पेड़ की जो रूट है उसको वो निकाल रहा है ताकि वो उसको खा सके, ठीक है। तो इस तरह से भी वो जो टूल्स थे उनका यूज किया जाता था पुराने समय में, ना केवल शिकार के लिए बल्कि इस तरह की चीजों के लिए भी वो टूल्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और कुछ हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्व हैं, उन्होंने कुछ जगह फाइंड की हैं, एविडेंस फाइंड की हैं जहां पे हंटर गैदरर जो थे वो रहते थे। कहाँ पे, मतलब कि उस समय घर तो होते नहीं थे लोगों के पास, ठीक है, क्योंकि वो तो बाद में इन्होंने गांव वगैरह बनाना स्टार्ट किया, जैसे इंडस रिवर के पास लोगों बाद में बसने स्टार्ट हुए, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, फिर अर्लीस्ट सिटी फाउंड हुई वहां पे, फिर वो लोग गांव में रहने लगे। लेकिन इससे पहले जब स्टार्टिंग पीरियड था तब लोगों के पास घर नहीं होते थे, ठीक है, घर नहीं होते थे तो वो कहाँ पे रहना पसंद करते थे, वो गुफाओं में रहते थे, केव्स में रहते थे, वो उस तरह की केव्स बनाते थे। तो जो हमारे पुरातत्व हैं उन्होंने कुछ जगह फाउंड किया है जिसमें से कि एक है भीमबेटका, ठीक है, इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है, ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। और इसके अलावा कुछ और भी साइट्स हैं जो जहाँ पे हमें प्रूव मिला है कि यहाँ पे लोग रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल जो बने हुए हैं ये उन्हीं साइट्स के बारे में है, रेड कलर में जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं मैप में
ये उन्हीं जगह को दर्शा रहे हैं जहाँ पे लोग पहले रहते थे। ठीक है, भीमबेटका हो गया, हुसंगी हो गया, कुरनूल गुफाएं हो गया। कुरनूल गुफाएं वहाँ पे हमें क्या मिला है, ट्रैशेस मिली हैं उसकी, मतलब कि जो फायर्स, जो आग थी उसके प्रूफ मिले हैं कि लोगों को आग के बारे में पता चल गया था। ये आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये जो साइट्स हैं ये हमें बता रही हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं वो पहले रहना स्टार्ट किया था, लोगों ने गुफाओं में रहना स्टार्ट किया था, जिनके की प्रूफ जो हैं वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनको मिले हैं। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो मतलब रॉक शेल्टर्स के गुफाओं में रहते थे। ठीक है, इस तरह की जगहों पे। अब इसमें साइट्स, व्हाट आर साइट्स, साइट्स होती क्या है? ठीक है, तो साइट्स वो जगह होती हैं जहाँ पे हमें कुछ टूल, पोर्ट्स, बिल्डिंग, कुछ पुराने टाइम की कुछ हमें अवशेष मिलते हैं जहाँ से। ठीक है, जैसे अगर हम अपनी हड़प्पा सभ्यता बोल रहे हैं तो हड़प्पा एक साइट है। ठीक है, जहाँ पे हमें पुराने समय के कुछ अवशेष मिले हैं, उन सोर्सेज के थ्रू हम पता कर पाए हैं कि वहाँ पे जो है हमारी वो सबसे पुरानी सभ्यता रह चुकी है। ठीक है, तो वो एक जगह होती है जहाँ पे पुराने समय के कुछ हमें अवशेष मिलते हैं, साइट उसको कहते हैं। ठीक है, वर फाउंड, ये देखो, साइट्स आर प्लेसेस वर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग एटसेट्रा वर फाउंड, दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। मतलब कि जो टूल्स हमें वहां पे मिले हैं, ठीक है, जो टूल्स हमें वहां पे मिले हैं वो टूल्स उन लोगों के द्वारा पहले बनाए गए, उनको यूज किया गया और वहीं पे मतलब कि वो छोड़े गए उन्हीं लोगों के द्वारा। ठीक है, जैसे वो लोग, उनके बाद कोई और आए, फिर उनके बाद कोई और आए, तो वो उनके द्वारा उन टूल्स को यूज किया गया और उन्हीं के द्वारा उनको लेफ्ट किया गया फिर। ठीक है, these may be found on the surface of the earth, buried under the earth or sometimes even under water। और ये जो टूल्स है हमें कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? कई बार हमें हमारी पृथ्वी पर मिल जाते हैं, कहीं भी जगह पे, किसी भी जगह पे जहाँ पे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं सर्च करने के लिए। कई जगह हमें लोगों को जहाँ पे दफनाया जाता है वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, कई बार जो हमारी धरती है उसके अंदर, कई बार पानी के अंदर हमें कुछ ऐसी साइट्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये था कुछ साइट्स के बारे में। ठीक है, जो कि जिसमें कि एक भीमबेटका जो साइट है मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी। इसके अलावा कुछ अजंता एलोरा केव्स हैं जहाँ पे भी हमें मतलब कि एक तरह से महात्मा बुद्ध, हिंदू एंड जैन टेम्पल्स के हमें वो मिले हैं, सोर्सेस मिले हैं। उन्होंने रॉक शेल्टर, मतलब कि रॉक कट टेम्पल वहाँ पे हमें मिले हैं, फिर चित्रकारी कुछ मिली है हमें। तो वो वहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे भी लोग पहले रहते थे और उन्होंने अपने रिलीजन और अपनी जो प्रथाएं थी उनको वहाँ पे नोट किया हुआ है। ठीक है, तो इस जगह से हमें ये चीज़ पता चलती है। इसके अलावा हमें ये जैसे पुराने समय में जो लोग पत्थरों का यूज़ करते थे, टूल्स का यूज़ करते थे अपने शिकार को करने के लिए, स्टिचिंग करने के लिए, फ्रूट्स को काटने के लिए, तो वो पत्थर बनाते किस तरह से, मतलब स्टूल, वो उस तरह के टूल बनाते किस तरह से थे? तो ठीक है, दो तरह के रीज़न हो सकते हैं, मतलब कि दो तरह के टेक्निक हो सकती हैं जिससे वो अपने जो टूल्स हैं उनको बनाते होंगे। ठीक है, दो तरह के टेक्निक्स, जिसमें कि पहली है अपना, फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन। स्टोन ऑन स्टोन मतलब कि आप जैसे एक हाथ के ऊपर आपने पत्थर को रखा और दूसरे हाथ में दूसरा पत्थर लिया। ठीक है, और उस पत्थर से किया कि आपने जो पहले हाथ में जो पत्थर लिया हुआ है उसको प्रेस करते गए, उसको मतलब कि हैमर की तरह उसको दूसरे पत्थर को यूज किया और हैमर की तरह पहले पत्थर पर उसको मारते गए ताकि वो एक शेप ले ले, नुकीली सी शेप ले ले, शिकार मतलब कि उस पत्थर की एक टूल बन जाए, वो नुकीला टूल बन जाए जो कि शिकार कर सके। तो वो एक जो पत्थर है वो अपने हाथ में लेते थे, दूसरा पत्थर वो यूज करते थे एज अ हैमर, एज अ हथौड़े की तरह वो उसको यूज करते थे, और उस हथौड़े की तरह जो पत्थर उन्होंने यूज किया है उसको वो मारते थे दूसरे पत्थर के ऊपर। ठीक है, ताकि वो एक शेप ले ले। दूसरी टेक्निक ये हो सकती है प्रेशर फ्लैकिंग। प्रेशर फ्लैकिंग मतलब कि आप जैसे कोई हेयर द कोर वाज प्लेस्ड ऑन अ फर्म सरफेस, मतलब कि एक दृढ़
जो जगह है, पक्की जगह है, उसके ऊपर पत्थर रखा कोई, या फिर हड्डी या फिर जो लकड़ी है जिसका भी वो टूल बनाना चाहते हैं वो रखा। एंड द हैमर स्टोन वाज यूज्ड ऑन अ पीस ऑफ बोन और स्टोन दैट वाज प्लेस्ड ऑन द कोर। और उस जगह पे जहाँ पे वो चीज़ जो रखी है, हड्डी है, लकड़ी है, पत्थर है, उस जगह पे वो पत्थर रख के दूसरा जो पत्थर है, दूसरा जो हथौड़े की तरह जो उन्होंने यूज किया है पत्थर, उससे उस पहले वाले पत्थर को उसने हथौड़े की तरह मारा, ताकि वो जो पत्थर है वो क्या कर सके, एक शेप ले सके टूल की। ठीक है, रिमूव फ्लेक्स, जो ऊपर जो उभरा हुआ पार्ट होता है पत्थर का वो हट सके और वो एक टूल की शेप ले सके। तो इस तरह से हो सकता है कि वो पुराने समय के जो लोग थे वो इस तरह से इन टूल्स को बनाते होंगे। ठीक है, इसके अलावा ये है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, मतलब कि इस चैप्टर के थ्रू हमें ये भी पता चला है कि जो उस समय के लोग थे उनको आग के बारे में भी पता था, उन्होंने आग की खोज कर ली थी। और इसके हमें प्रूफ कहाँ से मिले हैं? कुरनूल केव से। ठीक है, कुरनूल केव्स कहाँ है? ये देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है इसको, यही रही कुरनूल केव, मतलब कि ये आंध्र प्रदेश में है, आज के आंध्र प्रदेश में कुरनूल केव। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको बेलूम केव्स भी कहते हैं, बेलूम केव्स। ठीक है, और ये कुछ इस तरह की हैं। यहाँ पे हमें ट्रैशेस मिले हैं, यहाँ पे हमें पता चला है कि यहाँ पे लोग रहते थे और उन्होंने आग जलाना सीख लिया था, और काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे उनके प्रूफ मिले हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा देखो, जैसे हमें आग के प्रूफ तो मिले हैं, लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि आग उस समय जब उन्होंने जलाना सीख लिया तो उसका यूज़ वो किस किस के लिए करते थे। ठीक है, किस किस काम के लिए वो उस आग का यूज़ किया करते होंगे। जैसे कि अपना खाना पकाने के लिए, मीट को मतलब कि पक्का करने के लिए, उसको जो कच्चा मीट होता है उसको पकाने के लिए उसका यूज़ करते होंगे आग को। और दूसरा लाइट के लिए। ठीक है, मतलब कि अगर वो गुफा में रहते हैं तो अगर गुफा में वो आग जला लेंगे तो वहाँ पे रोशनी हो जाएगी, तो रोशनी के लिए भी हो सकता है कि वो आग का यूज़ करते होंगे। इसके अलावा कुछ जानवर काफ़ी खतरनाक होते हैं तो उनको भगाने के लिए भी वो आग का यूज़ करते होंगे। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं जिनका वो यूज़ करते होंगे। ठीक है, आग का, जो आग उन्होंने आविष्कार किया था जिसका, तो वो इन कारणों की वजह से भी उसका यूज़ करते होंगे। ठीक है, इसके अलावा लोग गुफाओं में रहते थे। ठीक है, रॉक शेल्टर्स जो केव्स थी वहां पे वो लोग रहते थे। तो क्यों रहते थे? क्योंकि उन्हें जानवरों से बचना होता था। दूसरा, जो बारिश, पानी, मौसम खराब होता है, ठीक है, उस वजह से भी उनके लिए दिक्कत रहती है। अगर वो रॉक शेल्टर या फिर गुफाओं में ना रहें तो वो बाहर मतलब कि उनके लिए किसी भी तरह का रिस्क पैदा हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर, फिर जानवरों का खतरा। तो जो लोग रॉक शेल्टर्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, वो इसलिए भी वहाँ पे रहते थे ताकि वो अपने आप को बचा सकें जानवरों से, और खतरनाक मौसम से भी वो अपने आप को बचा सकें। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से लोग जो हैं वो गुफाओं में रहते थे। और जो आग का जो इन्होंने आविष्कार किया था तो वो अपना खाना पकाने के लिए, मीट पकाने के लिए, मतलब मीट मच्छी जो भी है उनका, ठीक है, फिर उसके अलावा रोशनी के लिए, जानवरों को भगाने के लिए। ठीक है, ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से लोग उस चीज़ का इस्तेमाल करते होंगे। तो ये पार्ट 1 था दूसरे चैप्टर का, हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर का ये पार्ट 1 था। ठीक है, अब पार्ट 2 जो है वो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए आप प्लीज़ इस लेसन को सुने, और इससे पहले जो भी लेसन, जितने भी मतलब कि जो पहला पार्ट मैंने करवाया है, क्लास 6 की हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर मैंने करवाया है उसको सुने आप इससे पहले, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा बढ़ सके और उसको आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास जो है नोटिफिकेशन, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे पार्ट में, हिस्ट्री के लेक्चर के दूसरे पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।